ये हम आपको क्वेश्चन नंबर 3 बताते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि न्यू साइंस कोचिंग सेंटर क्लास 10th और एक्सरसाइज 7.2 है ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का हमने 7.2 का क्वेश्चन नंबर 2 तक बता दिया है और इसका जो मिड पॉइंट थ्योरम है वो भी हमने बता दिया है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। आपके स्कूल में खेलकूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD में चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाएगी, है ना। AD के अनुदिश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए, जैसा कि आकृति 7.1 में दर्शाया गया। निहारिका दूसरी पंक्ति में निहारिका दूसरी पंक्ति के AD के 1/4 भाग के बराबर दूरी पर दौड़ती है और वहां एक हरा झंडा गाड़ देती है। प्रीति 8वीं पंक्ति के AD के 5वीं भाग के बराबर दौड़ती है और वहां पर लाल झंडा गाड़ देती है। दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या है? रश्मि को नीला झंडा दोनों झंडों के मिलाने वाली रेखा के ठीक आधी दूरी मतलब बीच में गाड़ना है, अर्थात हो तो उसे अपना झंडा कहाँ गाड़ना। देखिए इस क्वेश्चन को अगर आप देखिएगा तो इसमें दो डिस्टेंस लिया गया, एक एक्स के अनुदिश जिसको इन्होंने AB लिया है। बुक को आप देखेंगे AB और AD। इधर भी 1-1 मीटर के दूरी पर गमला रखा है ना, जिसमें AB के अनुदिश जो है निहारिका दूसरी पंक्ति में, है ना, क्या दिया है? निहारिका दूसरी पंक्ति में, तो दूसरी पंक्ति ये हो गया, दैट मीन्स एक्स कोऑर्डिनेट। तो निहारिका के लिए जो नियामक हो जाएगा, दूसरी पंक्ति ये है, तो एक पंक्ति ये 2, दूसरी पंक्ति में एक्स कोऑर्डिनेट 2 है और ऊपर ये कहाँ तक जाता है? तो 100 का 1/4 भाग, यहाँ मैं बता दूं 100 का 1/4, तो 100 गुना 1/4 कीजिएगा तो 25, मैंने 2 कोमा कितना आ गया? 25। फिर उसके बाद क्या कर रहा है कि प्रीत 8वीं पंक्ति में, 8वीं पंक्ति 1 2 3 4 डॉट डॉट मान लीजिए यहाँ 8वीं पंक्ति, इसके अनुदिश चलता है वो, ये दूसरे के अनुदिश चला, तो ये कितना चलता है भाई? तो 8वीं पंक्ति में है तो लिखेंगे प्रीत के लिए एक्स कोऑर्डिनेट 8 हो जाएगा और वाई कोऑर्डिनेट चूंकि 100 का 5वां भाग, 100 का 5वां 1/5 करेंगे तो 20, 8,20 हो गया। ठीक है, तो सबसे पहला कहता है कि इन दोनों के, अब हमें इन दोनों की बीच का दूरी निकालना है। निर्देशांक हमने पता कर लिया, आप फिगर जरूर किताब का देख लीजिएगा तब आपको समझ में आएगा। इन दोनों के बीच की दूरी दैट मीन्स निहारिका और प्रीत के बीच की दूरी। अगर निहारिका के जिस स्थान पर है उस पॉइंट को अगर हम P मान ले और प्रीत जहां पर है उसको क्या मान ले? Q, अर्थात हमें P और Q के बीच की दूरी निकालना है। तो अब लिखेंगे PQ के लिए दूरी सूत्र लगेगा यहाँ x के लिए, है ना, x1 का काम करेगा ये 2, y1 का काम करेगा 25, x2 का काम करेगा 8, y2 का काम करेगा 20। अब PQ बराबर क्या हो जाएगा? तो PQ बराबर होता है √x2 माइनस x1, यहाँ आप लिख सकते हैं बाय DF, DF का मतलब डिस्टेंस फार्मूला, प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। PQ x2 के जगह पर यहाँ देखिए 8 माइनस 2 पर स्क्वायर प्लस 20 माइनस 25 का स्क्वायर। 8 में 2 जाएगा 6 का स्क्वायर प्लस 20 में 25 जाएगा -5 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, 5 का स्क्वायर 25, दैट मीन्स 6 5 11, 3 2 5 1 6, √61 यूनिट। उस दोनों के बीच की दूरी जो हो जाएगा √61 यूनिट। अब तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि रश्मि नाम की लड़की है जो इन दोनों के मध्य में, मान लीजिए कि ये यहाँ पर है, ये यहाँ पर है, ये पॉइंट P है जिसका नियामक हमने लिखा 2,25 और ये है 8,20। इनके बीच में मध्य में कोई पॉइंट हमको लेना है, मान लो मिड में कोई पॉइंट लेना है, तो मान लेते हैं वो R है। तो रश्मि से R पर झंडा गाड़ेगी। तो अब रश्मि के लिए क्या हो जाएगा? R,
रश्मि के लिए आर मध्य बिंदु होगा, है ना। आर जो है आर कोमा पी क्यू का मध्य बिंदु होगा। इसका मतलब हो गया कि आर का तब जो नियामक हो जाएगा, नियामक किससे, मध्य बिंदु सूत्र जो हमने आपको जड़ी बताया, x2 प्लस x1/2 प्लस y2 कोमा y2 प्लस y1/2, तो ये हो जाएगा 8 प्लस 2/2 कोमा 20 प्लस 25/2, 8 2 10/2, 25 20 45/2, दैट मीन्स 5 कोमा 22.5 22.1/2। अब ये कह सकते हैं कि x मतलब पंक्ति हो गया, मतलब उसको पांचवी पंक्ति में, है ना, 22.5 मीटर ऊंचाई पर जब ये जाएगा तब उस जगह पर इसको क्या करना है, झंडा गाड़ना है। दैट मीन्स पांचवी पंक्ति में 22.1/2 मीटर की ऊंचाई पर, है ना। तो इस क्वेश्चन को आप देख के सॉल्व कर लीजिएगा, फिर बिना देखे जरूर एक बार बना लीजिएगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाए। थैंक यू।